बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। देन फ्रॉम डे वन वी ऑल नो दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे स्ट्रॉन्ग विंग डिजिटल मीडिया है। डिजिटल को जितने अच्छे तरीके से तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल किया है शायद ही किसी और सियासी जमात ने किया हो और इवन इन द फ्यूचर कोई कर सके। और ये सोशल मीडिया उनका इस हद तक ताकतवर हो गया हुआ है कि तहरीक इंसाफ को खुद भी इसी से क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। अभी जलसे वाली कहानी पे अली अमीन गंडापुर साहब सवाती साहब को कितना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ा इसी डिजिटल मीडिया के थ्रू। और एक स्टोरी थी जो काफ़ी देर से चलती आ रही थी। उस स्टोरी के दो पहलू हैं, मैं दोनों आपके सामने रख देता हूँ। मिसाल यूसुफजई साहबा, अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, उनकी मुशीर बराए समाजी बहबूद थी मिसाल यूसुफजई साहबा। ये भी अक्सर तनकीद की जद में रही। कभी ये गाड़ी वाली स्टोरी आई कि इन्होंने, उनके सेक्रेटरी ने गाड़ी मांगी या नहीं अपने लिए, वो शायद फॉर्चूनर मांगा था, वो समरी रुक गई क्योंकि उसके ऊपर तनकीद इस हद तक हुई। फिर कोई साहब थे वो इनकी फ़ोटो बनाकर लाए, वो टिकटॉक के ऊपर इनकी वीडियो लगी हुई थी, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। फिर लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि जनाब ये सिर्फ टिकटॉक की हद तक काम करती हैं, प्रैक्टिकली तो ये कर कुछ नहीं रही हैं, ऑल दैट। इनके पास बड़ा एक सॉलिड सा डिफेंस होता था तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए मिसाल यूसुफजई साहबा का। और वो ये होता था कि ये हमेशा से कहा करती थी कि मैं बुशरा बीबी की तर्जुमान हूँ। जो मुझे जेल में बताती हैं कि कौम तक जाकर ये बात पहुंचाओ, मैं वो पहुंचाती हूँ बाहर आकर। दैट इज़ द रीज़न कि इस्टेब्लिशमेंट हो जाए। वो तमाम फैक्टर्स जिनको मैं अच्छी नहीं लगती, वो सिर्फ इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैं बुशरा बीबी की तर्जुमान हूँ। इस डिफेंस में आकर काफ़ी लोग चुप भी कर जाते होंगे यकीनन कि जी बुशरा बीबी की तर्जुमान है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान चुप भी कर जाते होंगे। बट अभी रिसेंटली तो इनके ऊपर क्रिटिसिज्म का इंतहा होगी ना मिशाल यूसुफजई साहबा के ऊपर। लेकिन उनके मिजाज में या उनकी डिजिटल एक्टिविटी के अंदर कोई आज सच फ़र्क नहीं आया था। आपको याद होगा पहले भी एक रिपोर्टर के साथ, एक जियो टेलीविजन के रिपोर्टर हैं खातून नादिया सबूई साहब, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। उनके साथ भी एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया था मिसाल यूसुफजई साहिबा की। और उसके ऊपर भी इवेंचुअली फिर उनको जाकर अपोलोजाइज करना पड़ा क्योंकि उन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए थे पैसे शैसों के ऑल दैट। फाइनली मिसाल यूसुफजई साहिबा वाला जो सारा स्नैरियो था, अभी रिसेंटली हमने देखा कि इनको रिसेंटली 4-5 दिन हफ्ता पहले खबरें आई कि जिनको काबीना से रिमूव किया जा रहा है। तो तब भी इन्होंने कहा जी कि आज मैं इमरान खान साहब से जेल में मिल के आई हूँ, मेरे सर के ऊपर उन्होंने प्यार दिया है, ये सब प्रोपोगंडा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। इवेंचुअली आज ड्रॉप सीन हो गया उस सारी कहानी का भी। वही नादिया सबूई साहिबा जिनके ऊपर मिसाल यूसुफजई साहिबा ने इल्ज़ामात लगाए थे कि जनाब ये पैसे मांगने वाले, खाने वाले रिपोर्टर और सहाफ़ी एंड ऑल दैट, इस तरह का एक था। लेटर ऑन मिसाल साहिबा ने अपोलोजाइज किया था नादिया सबूई साहिबा, तो बहुत क्रिटिसिज्म आया था सहाफ़ती कम्युनिटी की जानिब से भी। आज उन्होंने ही खबर लगाई है जनाब के खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला अली अमीन गुंडापुर की मुशीर बराए समाजी महबूद मिसाल यूसुफजई से कलमदान वापस ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक मिसाल यूसुफजई से कलमदान पार्टी में बेशतर अहदेदारों के नाला होने पर लिया गया। ज़राए का कहना है कि समाजी बहबूद का महकमा साबिक सूबाई वज़ीर कासिम शाह को दे दिया गया है। ज़राए ने यह भी बताया कि मिसाल यूसुफजई को हटाए जाने के बाद काबीना में ख़वातीन की नुमाइंदगी ख़त्म होने का इम्कान है। PTI के पिछले दौरे हुकूमत में भी काबीना में कोई खातून वज़ीर शामिल नहीं थी। दो चीज़ें हैं, एक एक तो इवन विद इन द कैबिनेट जो इनके अपने लोग थे तहरीक इंसाफ के, जो KPK गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो भी नाला थे। फिर डिजिटल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और इसमें अल्लाह की कुदरत देखिए कि खबर ये लगा कौन रही है, ये खबर ब्रेक कौन कर रही है, वही सहाफ़ी जिनके ऊपर मिसाल यूसुफजई साहिबा ने माजी में करप्शन का इल्ज़ाम लगाया था या पैसे लेने का या इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगाया था, लफाफा होने का इल्ज़ाम लगाया था। एंड इवेंचुअली आज फिर मिसाल यूसुफजई साहिबा को जाना पड़ा। बहरहाल इंटरनल मैटर है और KP के रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। चलें मैं वो भी इसी के साथ आपको बता देता हूँ कि हमाद अजहर साहब पंजाब के सदर हैं सिंस यास्मीन राशिद साहिबा इज़ इन जेल। मियाँ असलम इकबाल साहब इज़ इन KPK और इज़ इन हाइडिंग, ही इज़ नॉट, लाहौर में तो नहीं है, मंजर आम पे तो नहीं है पंजाब की सियासत के अंदर। तो रिसेंटली हमारे अजहर साहब के बहुत सारे फैसले उल्टाए गए। कैसे उल्टाए गए कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जेल के अंदर थी, उनके नेशनल असम्बली वाले हल्के के नीचे सूबाई सीट पर इलेक्शन लड़ने वाले असगर गुज्जर साहब को हमारे अजहर ने लाहौर का सदर लगाया हुआ था, वो उड़ा दिया गया क्योंकि यास्मीन राशिद साहबा जेल में है। तो हमारे अजहर ने तो अपनी तरफ से उनकी टीम को या उनके लोग जो जेलें काट के आए थे, असगर गुज्जर भी बहुत पुराने तरीके इंसाफ में, तो उनको अकोमोडेट किया हुआ था कि यार उनको एक्टिव हैं, जेलें काट के आए हैं, ज़रा स्ट्रगल कर रहे हैं, बंदे शंदे इकट्ठे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको उड़ाकर उनकी जगह शेख इम्तियाज़ को लाहौर का प्रेसिडेंट लगा दिया गया था। इस तरह पूरी की पूरी टीम चेंज कर दी गई लाहौर की एट वंस। अब एक नई अफवाह या एक नई खबर है जो फैली हुई है और वो अफवाह ये है कि जनाबे वाला हमाद अजहर साहब की जगह पे पंजाब का सदर शायद शेख वकास अकरम को लगा दिया जाए। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको दे देता हूँ इसका।
असलम इकबाल साहब सूबाई सीट पर इलेक्शन लड़ते हैं और उसी हलके की नेशनल असेंबली के ऊपर हमाद अजहर साहब और उनके अब वालिद मियाँ अजहर साहब इलेक्शन लड़ते हैं। ये इछरा वाला हलका और आगे फिर गुलशन रावी और फिर बंद रोड, ये वो वाला नेशनल असेंबली का हलका है। और असलम इकबाल साहब इछरा और इस एरिया से इलेक्शन लड़ते हैं। इरशाद डोगर साहब अगली अगली सूबाई सीट पर होते थे, अब शायद वहाँ पे मेयर वाजिद साहब आ गए हैं। तो इस तरह का ये सेटअप है इस हलके का। इनमें हमाद अजहर साहब भी हाइडिंग में है, असलम इकबाल साहब भी हाइडिंग में है, बट रिफ्ट जो है अब वो विजिबल होती जा रही है इन दोनों के दरमियान, विजिबल रिफ्ट होती जा रही है। हमारे अजहर साहब तो फिर किसी ना किसी प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं नजर आते हैं, अभी रिसेंटली भी 14 अगस्त के प्रोटेस्ट में भी नजर आए, लेकिन मियां असलम इकबाल साहब कहीं पर नजर नहीं आते। लेकिन एक स्पेसिफिक विंग डिजिटल का येट अगेन, फिर डिजिटल मीडिया यहाँ पर भी कारामद और डिजिटल मीडिया यहाँ पर भी काम कर रहा है। हमारे अजहर साहब के खिलाफ एक लंबी चौड़ी कैंपेन काफ़ी महीनों से चलती आ रही थी। अब ये खबर फीड की गई है या ये खबर उड़ाई गई है कि जनाब हमारे अजहर साहब को रिप्लेस कर रहे हैं शेख वकास अकरम साहब पंजाब की सदारत में। इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आई एम वर्किंग ऑन दैट। लेकिन मुझे ज़्यादातर इंप्रेशन जो मिले हैं वो ये मिले हैं कि यार इसकी कड़ियाँ जाकर केपीके से मिलती हैं, केपीके के सारी सियासत से, और जो पंजाबी के हमारे पंजाब के सियासतदान केपीके में हैं उनसे जाके मिलती हैं। ये 3-4 डेवलपमेंट्स हैं, आपने इनको ज़रा गौर से स्टडी करना है। लाहौर का पीटीए का सदर चेंज होता है जो हमारे अजहर ने लगाया हुआ था। हाफिज़ फरत इमरान खान के बहुत करीबी साथियों में से थे, पार्लिमानी लीडर थे पंजाब में, वो चेंज हो जाते हैं, उनकी जगह अली इम्तियाज़ बढ़ाए जा जाते हैं। सो इस तरह की सेटलमेंट काफ़ी टाइम की पंजाब के अंदर भी चल रही थी। और इसका इल्ज़ाम या इसकी कड़ियाँ जो हैं वो आप पीटीए के किसी सीनियर बंदे से बात करें जो पंजाब से हैं तो वो केपीके में जाकर मिलाते हैं कि वो तमाम पाकिस्तान के वो तमाम पंजाब के लीडरान जो इस टाइम केपीके में पनाह लिए हैं या वो हाइडिंग में हैं कहीं और पर, मुल्क से बाहर हैं, तो ये तमाम वो लोग बैठकर निटी ग्रिटी के अंदर जाकर साजिशें करते रहते हैं। लेकिन ये भी फैली हुई है रूमर के पंजाब में भी बहुत बड़ी तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तंजीमी ढांचे में आ रही है, आ चुकी है या आने वाली है। सो इसी दिनों घंटों की बातें चल रही हैं इसके ऊपर भी। सो ये भी चल रहा है दो कि मेरे नज़दीक हमारा अजहर वाज डूइंग फाइन, कि जब इमरान खान साहब ने खुद उनसे कहा हुआ था कि तुमने काबू नहीं आना, तुमने हाइडिंग में रहना है, तो फिर वो तो बेचारे फिर भी निकलते रहे। कोई 53 के करीब FIR हैं उनके ऊपर, तो वो तो फिर भी कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट होता था हाफजाबाद में भी नजर आए, उसके बाद एक दो और वो कन्वेंशन में भी नजर आए, फिर 14 अगस्त को भी नजर आए, इस्लामाबाद के ऑफिस में भी नजर आए जब जब जरूरत पड़ी। बट दैट्स हाउ इट इज़ एंड दैट्स हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स। रुथलेस होती है सियासत, इसमें इसके सियासत के सीने में दिल नहीं होता। एनीवेज आगे बढ़िए। अब ये थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू ही है, लेकिन मैं इसको पॉलिटिकल रंग नहीं देने वाला, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली देखने वाला हूँ। बलूचिस्तान के अंदर जो रिसेंटली हुआ वो सानेहात के ऊपर सानेहात होते जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर, एक सानेहा, दूसरा सानेहा, तीसरा सानेहा, और हम प्रोन होते जा रहे हैं। बदकिस्मती की बात है कि जो खबर आती है वो बदकिस्मती से बुरी ही खबर आ रही है हर तरफ से। लेकिन उस बुरी खबर का मतलब ये नहीं है कि आप और मैं नफ़रतों को मज़ीद प्रमोट करना स्टार्ट कर दें। दहशत गर्द कहीं पर भी हो, किसी भी मुल्क में हो, वो दहशत गर्द होता है। ना वो पंजाबी होता है, ना वो सिंधी होता है, ना वो बलोची होता है, ना वो पख्तून होता है, ना वो हिंदू होता है, ना वो मुस्लिम होता है, ना वो सिख होता है, ना वो ईसाई होता है, ना वो इंसान होता है, क्योंकि वो आम इंसानियत को, आम इंसान को हर्ट कर रहा होता है। अब इसमें आप उसको लिसानियत से, ज़ात बरादरी से, मज़हब से कैसे जोड़ सकते हैं? और अगर आप जोड़ रहे हैं तो आप बहुत बड़े मुजरिम हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं कम अज़ कम सहाफ़ियों के ऊपर तनकीद किया करूँ, क्योंकि सहाफ़ियों का प्रोफेशन यही है कि वो ख़बर निकालना, उसके ऊपर तजिया करना एंड ऑल दैट। लेकिन जब आप कुछ लिमिट क्रॉस करते हैं या आप किसी इस तरह की चीज़ के ऊपर लेके चले जाते हैं कि जो बहुत ख़तरनाक लाइन हो, तो फिर मुझ जैसे लोगों को भी बोलना पड़ता है। नजम अली खान साहब हैं, मेरे साथ नियो टेलीविजन में काम करते रहे, अच्छा खासा लंबा अरसा मेरे साथ काम करते रहे। उन्होंने आज एक चंद जुमले लिखे और वो जुमले पढ़कर मुझे वाकई में बड़ा दर्द हुआ। उन्होंने लिखा, मैंने 2020 में तौहीन आमेज़ खाकों के खिलाफ फ्रांस की कंपनी टोटल का बायकॉट किया, कभी इससे पेट्रोल नहीं डलवाया और इसे पाकिस्तान से भागना पड़ा। आज मैं BLA की दहशतगर्दी पर ना तो किसी को गोली मार सकता हूँ, ना शहरों से निकाल सकता हूँ, मगर मैं बतौर एहतजाज हर कोयटा होटल का बायकॉट कर रहा हूँ। कोयटा होटल आपके भी शहर में यकीनन बन गए होंगे। कोयटा पराठा, कोयटा होटल बहुत ज़्यादा तादाद में बने हुए, एक रीज़नेबल, बहुत आम मिडिल क्लास मजदूर का खाना पराठा 100 रुपये का, 100 रुपये की चाय वहाँ से मिलती है और बहुत चलते हैं माशाल्लाह। बड़ा अल्लाह राज़ी है उस बंदे के ऊपर जिस किसी के भी कोयटा पराठा होटल है। सैकड़ों ब्रांचें हैं। मैं भी रिसेंटली इस्लामाबाद में था तो एक एक सेक्टर के अंदर, एक एक मरकज़ के अंदर 4-4, 5-5 ब्रांचें हैं कोयटा पराठा की। इससे घटिया हरकत, इससे गलत हरकत मेरे नज़दीक हो ही नहीं सकती। आप पहले तो उन सैकड़ों मज़दूरों की या हज़ारों मज़दूरों की रोज़गार को टारगेट कर रहे हैं, जो पंजाबी भी हैं, कोयटा पराठा के ऊपर काम करते हैं, जो पख्तून भी हैं, जो बलोची भी हैं, जो सिंधी भी हैं, जो उन होटलों के ऊपर काम करते हैं।
नंबर 2, आप उन लोगों के रोज़गार के ऊपर टांग मारते हुए साथ ही साथ नफ़रत को इस हद तक आग दे रहे हो, इस हद तक उसको फ्लेयर अप कर रहे हो कि आपको आइडिया भी नहीं कि व्हाट यू जस्ट सेड। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आपने हरकत क्या की। इसका मतलब ये है कि कल को बलोची जो है, वो अपनी तमाम तर वो चीज़ें जो पंजाब में आ रही हैं उनके ऊपर बैन लगा दें, कि बलूचिस्तान की गैस के ऊपर वो बैन लगा दें कल को क्या, कि अगर आप यही इसी हद तक नफरत को आपने वो हवा देनी है और नफरत आपने बढ़ानी है, तो कल को वो कह दें कि जो जो कुछ बलूचिस्तान से निकलता है, मादनियात हो जाए, गैस हो जाए, वट एवर, वी आर नॉट गिविंग इट टू एनीबडी। पंजाब को नहीं दे रहे हम, सिंध को नहीं दे रहे हम, खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दे रहे। कैसी घटिया हरकतें करते हैं यार लोग इतने, मतलब मैं, मुझे बुरा भी लगता है क्रिटिसाइज करते हुए। बहुत सीनियर लोग हैं, नजम साहब की जुबान अपनी जगह पे, उनके रवैये अपनी जगह के ऊपर बहुत सीनियर आदमी है, तो मैं नहीं इनके ऊपर क्रिटिसिज्म करना चाहता था। लेकिन ये नजम साहब वाली की जो लाइन है, ये बहुत सारे लोगों ने और भी ले ली है। सो वो इसी इनकी ट्वीट को देखते हुए, इनकी गुफ्तगू को देखते हुए बहुत सारे लोग ये लाइन लेके बैठ गए कि नफरत को मजीद प्रमोट किया जाए, बलोचों को ऐसे कर दो, वो पंजाबियों को मार रहे हैं। बलोच नहीं मार रहे, दहशतगर्द मार रहे हैं। पंजाबी नहीं मर रहे, आपके और मेरे पाकिस्तानी मर रहे हैं और दहशतगर्द हमें मार रहे हैं। इसको क्लैरिटी रखिए इसमें। ये वो टाइम है कि जहाँ पर आपको और मुझे मुत्तहिद होना है, हम सबको। ये वो टाइम नहीं है कि जिसके ऊपर आपने लिसानियत के ऊपर या इलाकायत के ऊपर आपने सियासत करनी है और किसी को मज़ीद आपने स्क्रू टाइट करने है और मज़ीद आपने किसी को इश्तियाल दिलाना है। इस तरह की चीज़ों के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत वर्स्ट हो सकते हैं, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है नजम साहब और नजम साहब जैसे तमाम बाकी जो लोग हैं, खुदारा प्लीज़ डोंट डू इट। आप लोग इससे ज़्यादा जिम्मेदारी का चलें। वो टोटल वाली एक इंटरनेशनल कंपनी थी, आप अकेले के वो 200 के 400 के पेट्रोल, 1000 रुपये के पेट्रोल से तो वो कंपनी नहीं छोड़ के चली गई थी ना पाकिस्तान। लिहाजा कम अज़ कम आप इनके रिस्क के बारे में और इनसे नफरत न मत कीजिए कोयटा पराठा से। और बाकी मैं आगे रूटीन में जाता था या नहीं जाता था, नजम साहब की इस वजह से, इस ट्वीट की वजह से, और इनके बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग हैं जो इस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं। ऑनवर्ड्स मैं तो जहाँ पर भी कोयटा पराठा मिला करेगा, मैं वहाँ पर बैठा भी करूँगा, चाय भी पिया करूँगा और इंशाल्लाह खाना भी वहाँ से खाया करूँगा। रीज़न, मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, मेरे बलोच भाई हैं, मेरे पख्तून भाई हैं, सिंधी भाई हैं, पंजाबी भाई हैं। मुझे अगर उनके रिस्क में बढ़ने में मेरा भी 1-2 रुपये का कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, तो मैं इंशाल्लाह वो ज़रूर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।